आज हम चर्चा करने वाले हैं गुड़गांव लोकसभा सीट में पड़ने वाली विधानसभाओं की। ये अपने आप में एक अलग खास है। अहिरवाल बेल्ट आ जाती है, किस तरह के इसके समीकरण रहेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद है खरी खरी न्यूज से कुलदीप शुरान जी। सर, गुड़गांव की अगर बात करते हैं, वैसे तो गुरुग्राम नाम हो गया, लेकिन गुड़गांव अभी भी जो है वो है इलेक्शन में, तो किस तरह की चर्चा रहने वाली है इसकी? विधानसभा एक अहिरवाल बेल्ट शायद सबसे ज़्यादा इसमें आती है और शहरी क्षेत्र भी इसमें है, तो क्या कुछ रहेगा? देखो अरुण, ये इकलौता ऐसा पार्लियामेंट है जहाँ पर 3 बेल्ट बनी हुई है। पहली बेल्ट है आपकी अहिरवाल की, उसमें रेवाड़ी है, बावल है, पटौदी है। दूसरी बेल्ट इसमें आती है शहर की, उसमें आपका जो है बादशाहपुर और आपका गुड़गांव, 2 विधानसभा सीट में पड़ती हैं। और तीसरा है मेव बेल्ट के अंदर आपको मुसलमानों 4 सीटें में जाती है। इसमें सोना मिक्स आ जाती है, उसमें आधा अहिरवाल है और आधा उसके अंदर जो है मुस्लिम पार्ट है। और बाकी जो 3 सीटें हैं, नूह की है, फिरोजपुर जुरका की, पुनाना की, वो प्योर मेव बेल्ट है। तो जो तीनों बेल्ट हैं, तीनों बेल्टों की अलग ही कहानी है। अगर 2019 के हिसाब से हम देखें तो 2019 में जो मेवात बेल्ट है उसकी जो 4 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। क्योंकि पहले क्या था कि जो मेवात की जो बेल्ट, उसने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिए। 2019 में भी जो मुकाबले में बीजेपी जरूर आई, क्योंकि जाकिर हुसैन, नसीम अहमद, वो बड़े नेता एनएलडी के विधायक थे, वो छोड़कर बीजेपी में आए थे। नूह में तो मान के चलिए लगभग जो है 2-3 हज़ार वोटों से हार जीत हुई थी, लेकिन बाकी में फिरोजपुर जिरका में बड़ा 20 हज़ार वोटों का अंतर रहा था। और उसमें निर्दलीय रईसा खान ने मुकाबला दिया था पुनाना के अंदर, वो महज जो है 2-2.5 हज़ार वोटों से हारे थे। तो वो जो सीन है तीनों सीटों पर आज वैसा की वैसा है, क्योंकि चौटाला परिवार खत्म होने के बाद जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ज़्यादा कांग्रेस से अटैच हो गया। पहले बैलेंस था, एक बार चौटाला कैंडिडेट जीते थे, दूसरी बार कांग्रेस के जीतते थे, बीजेपी वहाँ कभी फाइट में नहीं थी। अब की बार भी मुझे लगता है जो तीनों सीटों के ऊपर जो है, अगर कुछ नए समीकरण नहीं बने, नई कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई, तो मुझे लगता है कि तीनों के तीनों सीटों के ऊपर अभी भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है, यानी सीटें मेंटेन कर सकती है। जहाँ तक सोना की बात है, सोना में डिपेंड करेगा कि भाई बीजेपी किसे कैंडिडेट बनाती है। दोनों चुनाव 14 और 19 बीजेपी वहाँ पर जीती है, और इस बार भी वहाँ पर, क्योंकि बीएसपी और एनएलडी के गठबंधन में जो है एजाज जो है वो पहले बीएसपी के कैंडिडेट 19 में लगभग 25-26 हज़ार वोट भी उन्होंने लिए थे, वो एनएलडी पे लड़ेंगे, तो मुस्लिम वोट 2 जगह बढ़ जाएंगे। तो उस कंडीशन में बीजेपी को फिर फायदा होगा, सोना सीट फिर बीजेपी को जाएगी। जहाँ तक जो 2 सीटें हैं गुड़गांव और बादशाहपुर, वो क्या है कि मल्टी कल्चरल हैं। गुड़गांव में तो फिर भी क्या है कि वहाँ कुछ गांव है, देसी आधा शहर है। बादशाहपुर ऐसा है कि वहाँ पर जो है एक अलग टाइप के लोग हैं, वहाँ 15-16 गांव भी हैं, और गांव के बलबूते पे राकेश दौलताबाद जो है निर्दलीय कैंडिडेट जो है विधायक बने थे, और वो भी 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर एमएलए बने। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा कि कोई निर्दलीय 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर एमएलए बना था। अब वो स्वर्गवासी हो गए हैं, जो है उनका अनहोनी हो गई है। अब उनकी पत्नी जो है कुमुदनी जो है राकेश जो है दौलताबाद, चुनाव लड़ रही हैं। वो कितना सेंटिमेंट्स पैदा कर सकती हैं। अगर वो कांग्रेस की टिकट पर आती हैं तो वो वहाँ पर उलटफेर कर सकती हैं, एक तरफा बीजेपी को हराने का वो अरेंजमेंट कर सकती हैं, क्योंकि इमोशंस भी हैं, बीजेपी के खिलाफ नेगेटिविटी भी है। तो उस कंडीशन में कांग्रेस एक ही कंडीशन में बादशाहपुर जीत सकती है, अगर कुमुदनी राकेश दौलताबाद वहाँ से चुनाव लड़े तो, वरना राव नरवीर को टिकट मिलने की गुंजाइश है, तो राव नरवीर वरना चुनाव जीतेंगे। गुड़गांव सीट ऐसी है कि भी पिछले 2 चुनाव में बड़े भारी अंतर से बीजेपी जीती है, तो वहाँ बीजेपी दोबारा फिर जीतने की गुंजाइश है। बाकी जो 3 सीटें अहिरवाल की हैं, पटौदी है, बावल है और रेवाड़ी है। पटौदी और बावल तो एक बार लगातार तीसरी बार बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है। और जहाँ तक बात आती है रेवाड़ी की, रेवाड़ी में 2019 में क्या हुआ था कि रणधीर कापड़ीवास जो 2014 के एमएलए थे, उनकी टिकट कट गई थी, तो बागी खड़े हो गए थे, 35 हज़ार वोट भी लिए उन्होंने जो। तो बीजेपी की जो फूट थी, उस फूट का फायदा उठाकर चिंजी राव को मिला, और वो 500 वोटों से चुनाव जीत गए थे। अगर बीजेपी एकजुट रहेगी तो रेवाड़ी सीट इस बार बीजेपी को जाएगी। अगर दोबारा से फ्रैक्शन पैदा हुआ, उस कंडीशन में चिंजी राव के लिए गुंजाइश बनेगी। लेकिन मैं आज की तारीख में बीजेपी में फ्रैक्शन नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो सीट भी अब की बार बीजेपी को जाएगी। यानी 9 में से आप मान के चलिए आज की तारीख में जो है 3 सीटें कांग्रेस को क्लियर जा रही हैं, और जो है 3 सीटें बीजेपी को क्लियर जा रही हैं। उसमें कोई निर्दलियों का भी चांस रहेगा? जिस तरह से राकेश दौलताबाद आए थे, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती तो कुछ उलटफेर हो सकता है। वो सिर्फ एक ही सीट है बादशाहपुर की, बादशाहपुर में वो सिर्फ जो है कुमुदनी जो है राकेश दौलताबाद हैं, वो कितना ग्रो करती हैं। अगर इंडिपेंडेंट कोई प्रत्याशी मुकाबले में आएगा तो सिर्फ कुमुदनी राकेश दौलताबाद ही आएंगी, लेकिन उनके आने से
कांग्रेस की गुंजाइश कम हो जाएगी। अगर कांग्रेस में वो कैंडिडेट बनाते, मैंने पहले बताया, तो वो फिर राव नरवीर को कांटे का मुकाबला देकर हराने का काम भी कर सकते हैं। यानी जो सीट है उसके हिसाब से मान के चलिए कि भी आपकी नूंह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना 3 सीटें कांग्रेस की मैं आज फाइनल मान रहा हूँ। इसके अलावा आपकी जो गुड़गांव की है, सोहना की है, रेवाड़ी की है, पटौदी, बावल की 5 सीटें मैं यहाँ पर बीजेपी की मान रहा हूँ। और बादशाहपुर में ओपन छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर कैंडिडेट कौन आएगा उसके हिसाब से कांग्रेस का और बीजेपी का कौन आएगा, क्योंकि राव नरवीर भी ऐलान कर चुके चुनाव लड़ेंगे। अगर उन्हें टिकट बीजेपी ने काटी तो कांग्रेस टिकट पर भी वो आ सकते हैं। अच्छा, वो राव नरवीर जो है वो कहीं से भी लगा सकते हैं, चुनाव लड़ना है। कांग्रेस के पास जो है अपना वर्धन यादव तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो दमखम नहीं है। तो इस कंडीशन में कांग्रेस या तो राव नरवीर को टिकट दे या कुमुदनी राकेश दौलताबाद को दे, तो जाकर ही वो जीत के दहलीज पर पहुंच सकती है, वरना नहीं पहुंच पाएगी। यानी पलड़ा जो है गुरुग्राम पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पलड़ा बीजेपी का भारी है। अब देखने की बात है कि बीजेपी 5 सीटें जीतेगी या 6 सीटें जीतेगी। कांग्रेस का 3 से 4 का सिर्फ एक ही गुंजाइश है, वो बादशाहपुर की गुंजाइश है। जो राज बब्बर ने चुनाव लड़ा है उसके बाद आपको लगता नहीं कि चीज़ें थोड़ी बदली हैं, जिस तरह से अब उनको अच्छी वोट मिली और वो अभी भी एक्टिव है उस एरिया में? नहीं, देखो वो विधानसभा चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। विधानसभा तो नहीं लड़ रहे, लेकिन एक माहौल तो बनता है। लोकसभा चुनाव अलग माहौल था, वो माहौल खत्म हो गया, चर्चाएं बंद हो गई हैं। अब तो ये कि अगली सरकार किसकी बनेगी। और वो बेल्ट ऐसी है कि जो मेयो बेल्ट है उसमें चर्चा सिर्फ इस बात की है कि भाई कांग्रेस को वोट देना है। जो उसकी अहिरवाल की बेल्ट है उसमें पलड़ा बीजेपी का भारी है। और जो शहरी जो बेल्ट है, उस शहरी बेल्ट में गुड़गांव पर बीजेपी का अपर हैंड है और बादशाहपुर में कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये पिछली बार की तरह इस बार भी गुड़गांव लोकसभा सीट के ऊपर मुझे लगता है बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। बिल्कुल, ये तो चर्चा थी हमारी गुड़गांव लोकसभा में पड़ने वाली विधानसभा सीटों की। आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो खेल बदल सकता है या क्या कुछ रह सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।